नमस्कार, आशीर्वाद, समस्त योग साधनों को शुभकामनाएं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश। शुभचिंतक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। शुभचिंतक इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, इनपा, नई दिल्ली। आज हम लोग वेबिनार के द्वारा एक ऐसे विषय को ले रहे हैं जिसके सही ज्ञान न होने से प्रायः अपवाद छोड़ करके लोगों को लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। विषय बहुत विस्तृत है। मैं प्रयास करूंगा कि ये एक आज ही समाप्त हो जाए, अन्यथा इसको 2-3 भागों में ले जाएंगे। कोई जमाना था आज से 15-20 साल पहले, जब एक रिक्शा वाला भी एक अति हानिकारक पेय से परिचित था, ड्रिंक से परिचित था। उसका नाम था कोको कोला। आज एक रिक्शे वाला संभवतः कोको कोला शब्द भूल गया है, किंतु प्राणायाम शब्द से परिचित हो गया है। इस प्राणायाम के चर्चा में मैं श्रद्धेय बाबा रामदेव को श्रेय देता हूं। उन्होंने इस पर इतना ज़्यादा, इतना अधिक चर्चा की, बताया कि आज वो कोका कोला जैसे हानिकारक प्रचार शब्द वस्तु से अधिक लोग प्राणायाम को जान गए। पर एक सत्य को मैं उजागर कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 1970 से प्राकृतिक चिकित्सा का साधक, अन्वेषक, सरलीकरण में लगा हूं। 1973 में 1973 में गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति से भेंट हुई, जो प्राणायाम के अभी तक सबसे श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। इनसाइक्लोपीडिया में भी उनकी चर्चा है कि प्राणायाम से आदमी कितना शक्तिशाली हो सकता है कि वो अपनी छाती पे सड़क कूटने वाला रोड रोलर भी चढ़ा सकता है। मैं उनका परम शिष्य हूँ, पट शिष्य हूँ। 1 वर्ष दिन रात रहा, अब 20 वर्ष गहरे टच में रहा, उनके संपर्क में रहा। आइए प्राणायाम के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी करें। अष्टांग योग जो ऋषि पतंजलि जी ने जिसकी रचना की है, उनके अष्टांग योग का ये चौथी सीढ़ी है। सीढ़ी न कहें, चौथा अंग है।
पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। ये वास्तव में सीढ़ियां नहीं हैं, ये अंग हैं। सीढ़ियां उसे कहते हैं कि जब अगली सीढ़ी में जाए तो पहले सीढ़ी छोड़ दें। अष्टांग योग की प्रथम दिन की साधना से आठों चीजों को पकड़ना पड़ता है, सिद्ध होने में समय लगता है। हठ योग जो हठ योगियों द्वारा अन्वेषित है, उसके साष्टांग योग में इसका पहला है षटकर्म एवं शंख प्रक्षालन, दूसरा है योगासन, तीसरा है प्राणायाम, तीसरे नंबर पे आता है। फिर मुद्रा, फिर बंध, और छठवां है आपका नाद अनुसंधान। तीसरा, ऐसे तो योग 5-6 ही अधिक प्रचलन में हैं, लेकिन जब आप गीता प्रेस गोरखपुर के 90 वर्ष पूर्व का योगांक देखेंगे जो मेरे पास उपलब्ध है, उसमें लगभग 64 प्रकार के योगों की चर्चा है। एक नया योग मैंने अपनी गुरुदेव की आज्ञा से अंतरात्मा से खोजा है, उसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा योग। प्राकृतिक चिकित्सा योग, प्राकृतिक चिकित्सा भी एक योग है, क्योंकि इसमें पंच तत्वों के द्वारा स्थूल शरीर की चिकित्सा करते हैं, रोग रहित करते हैं। ध्यान रहे, दुनिया में ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो मनुष्य को रोग रहित करती हो। पंचकर्मा के नाम से बड़ी चर्चा तो हो गई है, पर मुझे सारा देश घूम आया, पंचकर्मा के जो 10 अंग होते हैं उनके भी उप अंग होते हैं, मुझे तो कहीं मिले नहीं। एक स्टीम बाथ खोल लेंगे, एक सुरधारा खोल लेंगे, एक हल्का सा विरेचन खोल लेंगे और बोले हम पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा के नाम से भी बड़ा मजाक हो गया है, जैसे योग के नाम से अब मजाक हो गया है। 4 योगासन कर लिया, बोले योगा कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा योग में वायु चिकित्सा के अंदर प्राणायाम आता है, वायु चिकित्सा के अंतर्गत प्राणायाम आता है। प्राणायाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका है प्राण धन आयाम। प्राण धन आयाम, प्राण माने होता है चेतना। चेतना भी शब्द बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। प्राण माने होता है बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैविक विद्युत। जैविक विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम अपने घर में जो हमारी बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसको हम लोग कहते हैं जड़ बिजली। इससे हम क्या काम नहीं कर सकते। ऐसे ही प्राणायाम मतलब है कि जैविक विद्युत। जैसे आजकल जैविक खाद होती है, जैविक भोजन आ गया है, ऑर्गेनिक भोजन आ गया, ऐसे ये जैविक विद्युत, जीवित विद्युत, जो हमको जीवित करे, जो हमको जीने में सहायता करे, जो हमको स्वस्थ करने में सहायता करे। तो प्राण धन आयाम माने जैविक विद्युत का विस्तार, आयाम माने विस्तार। हम कुछ भी काम करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं, स्वाद आदि के नाम, सब में बिजली खर्चा होती है, जैविक विद्युत खर्चा होती है। अगर हम प्राणायाम नहीं करेंगे, वो भी सही ढंग से नहीं करेंगे, तो हम छोटी उम्र में ही अपनी जैविक विद्युत कमजोर कर लेंगे। हमारे भारतीय ऋषियों ने प्राणायाम पर अद्भुत खोज की है। प्राणायाम, अगर मेरी बात का विश्वास माने ना माने आपकी मर्जी,
इस समय मैं कह सकता हूं कि 100 लोगों में 99 लोग प्राणायाम गलत करते हैं। जो प्राणायाम करना चाहिए वो करते नहीं है रोग के अनुसार से, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो प्राणायाम करने के पहले 5 तैयारी होनी चाहिए। बिजली घर में लाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाते हैं, फिर वहाँ पैसा जमा करते हैं, फिर वो आपके पास खंभे से बिजली आकर के आपके यहाँ लगाई जाती है, फिर कनेक्शन होता है, फिर बल्ब लगाते हैं। अगर बिजली ज़्यादा पावर की है और कम पावर का बल्ब लगाया, चलो कोई बात नहीं, बिजली कभी कभी उड़ जाती है, बिजली हमारी व्यवस्था डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर जोड़ा जाता है। तो आइए, संक्षेप में विषय बहुत विस्तार है। तो प्राणायाम करने के पहले पेट ठीक होना बहुत जरूरी है। पेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। दिनचर्या की प्रथम मांग ही यही है कि सवेरे पेट खुल के साफ हो जाए। अगर एक बार भोजन करते हैं तो एक बार पेट साफ होगा, 2 बार भोजन करते हैं तो 2 बार जाना होगा। आजकल तो आदमी 4 बार भोजन करता है। आजकल के आदमी का नाश्ता किसी भोजन से कम नहीं होता, इसलिए आजकल 4 बार सो जाना चाहिए जो सामान्य भोगी अज्ञानी है। खैर, प्रथम मांग है सवेरे खुलकर पेट साफ हो। पेट साफ होने के लिए आज चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो बस्ती क्रिया कर लीजिए, बताएंगे फिर से। गणेश क्रिया कर लीजिए, सवेरे गर्म पानी पी के किंग क्वीन कर लीजिए। भोजन में यदि हरी सब्जी का अधिक प्रयोग करें, पेट वैसे साफ रहेगा। अगर मल मूत्र के वेग को रोके नहीं तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट खराब है तो प्राणायाम से लाभ मिलेगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरा, श्वास सीधा जाना चाहिए। इधर आ जाओ तुम, लेट जाओ झुक करके, उधर सिर करो। आज मैं आपको प्राणायाम में कैसे सीधा श्वास लें। पहले, अगर हमारा सीधा श्वास नहीं चलता है, पूरा दिखाई पड़ रहा है बेटा, और नीचे कर दूं, तो अगर हम श्वास लेते हैं, अगर श्वास उल्टा चल रहा है तो आप जो भोजन आदि करते हो उसे शक्ति, इच्छित शक्ति नहीं मिलेगी। तो प्राणायाम सीधा कैसे लें, इसके लिए ये किताब आप पेट के ऊपर रख लीजिए। दिखाई पड़ रहा बेटा? अब श्वास को भरिए। श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। इनका पेट तो बाहर आ रहा है, लेकिन आधा पेट बाहर आ रहा है। ये जो हिस्सा है आपका, ये पूरा ऊपर आना चाहिए। करिए, श्वास लीजिए, इसको कम करिए, श्वास लीजिए, श्वास भरिए, छोड़िए। अभी इनका श्वास तो इनका सही चल रहा है, लेकिन अधूरा चल रहा है। ये पूरा पेट, ये हिस्सा भी, श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए और भरिए, यहाँ हिम्मत करिए, छोड़िए। अगर श्वास लेने पर पेट आपका अंदर जाता है तो आपका उल्टी क्रिया है। स्वस्थ रहने के लिए सीधी क्रिया होनी चाहिए श्वास की। श्वास भरने पर पेट बाहर आवे, श्वास लेने पर पेट, श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाए। तो ऐसे एक किताब रख लीजिए, थोड़ी तकिया लगा लीजिएगा, तकिया लगा दीजिए इनको, और आंखों से दिखाई पड़े सिर के नीचे लगाइए।
दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा? कहो नहीं दिखाई पड़ा। कहो एक तकिया और ले आओ जल्दी से, उसे लाने दो। थोड़ी ऊंची तकिया लगा करके अब दिखाई पड़ रहा किताब? किताब आंख खोलो, दिखाई पड़ रहा किताब? श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इनका श्वास तो सीधा जा रहा है, लेकिन ये किताब का जो ये पोर्शन है ये भी उठना चाहिए, अभ्यास से आएगा। तो अगर आपका करवट लेके उठिए, अपनी जगह पर जाइए, अब वहीं बैठो अपनी जगह पर। अगर श्वास आपका सीधा नहीं चल रहा है तो इसका अभ्यास करिए। श्वास सीधा चलने पर आपका भोजन शक्ति देने के लायक हो जाएगा। जैसे चक्की को जब राइट टू लेफ्ट चलाते हैं, क्लॉकवाइज चलाते हैं, सीधे से बाएं चलाते हैं, उसमें जब गेहूं डालते हैं, चना डालते हैं या कोई अन्य अनाज डालते हैं तो उसमें वो पिस जाता है। अगर आप गेहूं डालें उसका उल्टा चलावें, कभी नहीं पिसेगा। श्वास सीधा होना चाहिए, इस बात का हर योग साधक की जानकारी में आना चाहिए। दूसरा, दोनों स्वर एक साथ चलना चाहिए। दायां स्वर से भी श्वास निकले और बाएं स्वर से भी श्वास निकले। अगर दोनों स्वर एक साथ नहीं चलेंगे, केवल आपका दाहिना स्वर चल रहा है और बाएं स्वर नहीं चल रहा है, इसको कहेंगे हम सूर स्वर चल रहा है, इसको सूर स्वर बोलते हैं। तो अगर आप गर्मियों में प्राणायाम करेंगे तो शरीर में गर्मी और बढ़ जाएगी। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, कोई भी प्राणायाम करेंगे तो आपका जाड़ों में करेंगे कोई भी प्राणायाम तो आपकी ठंडक और बस जाएगी। तो प्राणायाम करने के पहले नंबर 1 पेट स्वच्छ होना चाहिए। नहीं स्वच्छ हो रहा है तो गर्म पानी पीजिए, किंग एक्सरसाइज करिए, शौचालय जाइए, छोटी हर चूसिए, रात को कुछ दिन 2 4 6 10 दिन त्रिफला ले लीजिए, 2 4 6 गोलियां। त्रिफला अहानिकारक रेचक है तो, और सवेरे या नहीं लेना है आपको तो आप गणेश क्रिया कर लीजिए, बस्ती कर लीजिए। एनीमा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो घर में करना आसान नहीं है। बस्ती क्रिया बड़ी सरल क्रिया होती है। एक ट्यूब होती है ऐसे जिनके घर में शौचालय में नल है, ऐसी ट्यूब होती है। इस ट्यूब को नल पे लगा दीजिए, दिखाई पड़ रहा है बेटा? और इसको जब पानी आने लगे तो धीरे से रेक्टम में, गुदा में, जहाँ से मल निकलता है वहाँ लगा दीजिए थोड़ा सा। 1 मिनट के पहले 15 सेकंड 30 मिनट में आपका मलाशय साफ हो जाएगा और बड़ा हल्कापन फील होगा। फिर दोबारा में थोड़ा सा 4 अंगुल लगा दीजिए, चाहे इसमें तेल लगा दीजिए और पकड़े रहिए। कुछ देर में आप देखेंगे बड़ा आनंद आएगा। जो बड़े बड़े चूरन चटनी से पेट नहीं साफ होता है, और इसको आप नियमित रात को सोने से पहले करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होने में सहायता मिलेगी। ये बस्ती क्रिया मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति ने निकाली है। प्राचीन काल की बड़ी कठिन विद्या है। जिनके यहाँ शौचालय में ना हो व्यवस्था, वो लोग इस प्रकार की सेल्फ एनीमा ले लें, लोटे में डाल दें, डाल करके पंप करें, यहाँ तेल लगा लें, इसको रेक्टम में, गुदा में, पखाने रास्ते पर लगा लीजिए, पंप करिए। जब शौच लगे तब हटा दीजिए, फिर दोबारा लगा दीजिए, फिर हटा दीजिए, शौच लगे। रोकना नहीं है। ये क्रिया हर बीमार आदमी को करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए कुछ दिन। अगर ये भी व्यवस्था ना हो, ये अरंडी का तेल इस बाएं हाथ की उंगली में लगा लीजिए। ये आपका गुदा है, पाखाने का रास्ता है, इसमें ऐसे उंगली डालिए, अपने हाथ से अपने रेक्टम में ऐसे गोल मसाज करिए, इसे गोल मसाज करिए।
मलाशय की मसल्स का मालिश भी हो जाएगी और मल भी निकल जाएगा। ठीक से बाद में हाथ धो लीजिए। आप बूढ़े नहीं कर पा रहे, बत्ती आती है ग्लिसरीन की, उसको उसका कवर हटा करके लगा लीजिए रेक्टम में ग्लिसरीन की बत्ती। छोटे बच्चों को स्वस्थ रखना है, जब सो रहे हो तब धीरे से लगा दो। पेट सफा तो हर रोग दफा का द्वार खुलेगा। तो प्राणायाम के पहले भी पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो मल की गंदगी पूरे नाड़ियों में चली जाएगी, वायु विकार। तो पहला है पेट साफ हो, दूसरा है श्वास सीधा चले, तीसरा है दोनों स्वर साथ चलते हो, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चाहे गलतियां हो भी जाए तो उतना नुकसान तो होगा, लेकिन अगर चौथी गलती आपने नहीं ठीक की, वायु शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय ऋषि मुनि लोग बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते थे। नीचे बैठ करके करते। पहले लोग हवन करते थे जड़ी बूटियों से और शुद्ध देसी घी से। इस समय हमारे कानपुर में लगभग 1 लाख गाड़ियां तो अवश्य होंगी, और 1 लाख गाड़ियों में कम से कम 50,000 गाड़ियां ऑन रोड घूमती रहती हैं। सुबह 9 बजे से घूमना शुरू होती हैं और रात को 9 बजे तक 50,000 गाड़ियां जरूर घूमती होंगी। इनमें जो पेट्रोल डालते हैं, इसने हमारी पूरी हवा को विषाक्त कर दिया है। अब तो शहर रहने लायक ही नहीं रह गए हैं। गांव में अर्थ जीवन नहीं है, शहर में वायु जीवन नहीं है। अब तो नित्य अखबार में आने लगा है, शहर का इतना टेम्परेचर है, शहर में इतना वायु गंदी है। आज हमारे कानपुर में मानक से 5 गुना प्रदूषण है, और इस समय अज्ञानी लोग प्राणायाम कर रहे होंगे। तो अगर आपकी हवा शुद्ध नहीं है तो प्राणायाम से लाभ नहीं होगा, वो अपानायाम है। और कुछ लोग कह रहे हैं आधा घंटे अनुलोम विलोम करो, आधा घंटे कपालभाति करो। हरिद्वार में हो सकता है, शुद्ध गांव में हो सकता है। पहली बात तो मैं आधा घंटे के पक्ष में ही नहीं हूं। ऐसी भयंकर भूख लगेगी कि आपका संयम नहीं रहेगा। अधिक भूख लगने से भी संयम नहीं रहता है। खाली पेट और फटी जेब, खाली पेट और फटी जेब संयम आसानी से नहीं रहता। तो खाली पेट फटी, ज्यादा भूख लगाएगी तो आपको अधिक खाना पड़ेगा, पाचन नहीं होगा। तो इसलिए शुद्ध वायु बहुत जरूरी है। हाँ, सुबह के टाइम जिन्हें योगी बनना हो 2 बजे उठें प्रातः, और जल्दी सोएं, मेरी तरह 8-9 बजे सो जाएं। जिन्हें उपयोगी बनना हो 3 बजे उठे, जिन्हें निरोगी रहना हो 4 बजे उठे, जिन्हें कभी बीमार रहना है कभी नहीं रहना हो 5 बजे उठे। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने मन के राजा हो, जब चाहो उठो। तो मैं तो अपना सवेरे 3 बजे चौथी मंजिल में चला जाता हूं और उस समय अपना आराम से प्राणायाम करता हूं, क्योंकि हमारे मेट्रो चलने वाली है। 4 बजे से वो भी मेट्रो चलेगी, हमारी बगल से ही है। 3 बजे तो नहीं चलेगी, तो 4 शहर में जल्दी से प्राणायाम करें। पार्क में जाइए, वहां भी शुद्ध हवा नहीं है, इसलिए शुद्ध हवा जरूरी है। आप घर में अगर आपको प्राणायाम करना है तो काजू, छुहारा, बादाम, किशमिश, मखाना, ये 7 प्रकार की मेवा ले आइए बराबर मात्रा में। इनको सुखा लीजिए, ग्राइंडर में पीस लीजिए, घर में अच्छी क्वालिटी की समधर बना लीजिए। आज समाजों में प्राय मिलती है, ब्रांडेड कंपनी में जब तक उनकी पोल नहीं खुलती तब तक शुद्ध है, तो आप उसको मिला लीजिए। और सुबह 5 मिनट
अग्नि जला के ओम स्वाहा ओम स्वाहा आप 5-10 मिनट हवन करिए। ये हवन भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है, हवा शुद्ध करने के लिए है। एक दिन आप ऐसा करिए कि आप कहता खाने को तो मिलती नहीं है, अरे मिल जाएगी तो कौन हजम कर लोगे मेवा को? मेवा मिल जाना अलग बात है, हजम करना अलग बात है। मैं बताऊंगा कैसे मेवा हजम हो, आज नहीं। तो इसलिए आप हवन 5-10 मिनट कर लीजिए, वो ज्यादा लाभ करेगा। हवन को मैं मानता हूं भारतीय इंजेक्शन, खून को स्वच्छ करने वाला। आप हवन कर लीजिए, तब बैठ के प्राणायाम करिए। तो हवा का शुद्ध होना बहुत जरूरी। कुछ लोग बाथरूम में हवा कपालभाति करते रहते हैं, कमरे में कपालभाति करते हैं, एसी भी चल रहा है, हवा भी गंदी है, वेंटिलेशन नहीं है, प्राणायाम कर रहे हैं। आहा भैया, ये प्राणायाम नहीं है, अपानायाम है। अपानायाम 5 प्रकार की वायु होती हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। इनके सबके अभिनय है बॉडी में। ऐसे 5 प्रकार के पित्त होते हैं, 5 प्रकार के कफ होते हैं। जो चिकित्सक, चाहे एलोपैथिक का हो, चाहे होम्योपैथिक का हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे योग शिक्षक हो, चाहे मैग्नेट थेरेपिस्ट हो, चाहे कोई भी थेरेपिस्ट हो, चाहे सामान्य व्यक्ति है, जिसको वात पित्त कफ का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। हर चिकित्सा पद्धति वालों को वात पित्त कफ हमारे सनातन ऋषियों ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है इस बात को समझें, घर को शुद्ध बनाइए। प्राणायाम करने के पहले एक काम और करें। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, इन 5 प्रकार के जो प्राणवायु हैं, प्राणवायु 5 प्रकार के पित्त हैं, 5 प्रकार के कफ हैं, और 5 प्रकार के उपपित्त हैं, और 5 प्रकार के उपकफ हैं। ऐसे ही 5 प्रकार के वायु, प्राणवायु भी है। उसको नाग, क्रूकर, देवदत्त, धनंजय आदि इनके नाम है। अभी उस चक्कर में अंदर रहिए। आइए, प्राणायाम को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम, जो हमारे शरीर को शक्ति बढ़ाता है। दूसरा हमारे फेफड़ों को ताकतवर करने वाला प्राणायाम, नाड़ियों को शोधन करने वाला प्राणायाम। ऐसे ही कुछ और भी हैं। शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो कैसे प्राणायाम से शीतलता लाई जाए। अगर हमारा प्राणायाम में शरीर में ठंडक बसी हुई है तो किस प्राणायाम से हम गर्मी लाएं, किस प्राणायाम से हम मस्तिष्क के विकार को ठीक करें, किस प्राणायाम से मन के विकार को ठीक करें। आइए, पहले हम लोग जो बहुत फेमस प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसकी चर्चा करेंगे। वाकई में अगर आपका पेट ठीक कर लिए, पेट साफ कर लिया है, श्वास आपका सीधा है, दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं, वायु शुद्ध है, तो यह प्राणायाम आपको 100 वर्ष क्या है, 200-250-300 वर्ष तक आपको जिंदा रख सकता है। इतना जिंदा मत रहिएगा, इतना जनरेशन गायब हो जाएगा कि आप सामाजिक व्यवस्थाओं को समझौता नहीं कर पाएंगे। तो आइए, दोनों स्वर चलाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के पहले हम लोग एक सरल विधि निकाली है, उसका करें। आ जाओ बेटा। तखत को और सरकाओ, जिसे दिखाई पड़े। ये अब देखिए, भ्रमण योग करिए। उधर देखो, ये भ्रमण योग से जहां शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मेरा आना जरूरी नहीं है, इनका आना जरूरी है। ये अपनी जगह पे खड़े होकर के पंजों पर दबाव डालते हुए
ऐसे करिए। और जल्दी ठीक होने के लिए दोनों स्वर चलाने के लिए शीघ्र जो लोग सीमा के अंदर सही ढंग से कपालभाति प्राणायाम करते हैं उनका अनजाने दोनों स्वर चलने लगता है, और दोनों स्वर चलने से शक्ति में वृद्धि होती है। पर इतनी भी शक्ति न ले लीजिए कि अब रावण हो जाएं। अधिक शक्ति, अधिक धन, अधिक बड़े पद में अगर साधना नहीं करोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार ही भगवान का भोजन है। चलो करो, दोनों बराबर करो बेटा। जोर से करो। श्वास को बाहर निकालो, भरो, बाहर निकालो, भरो। 5 मिनट में, 5 मिनट के इस कदम चाल से या बिना कदम चाल के भी आप कर सकते हैं विरेचन प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, सब मेरे पूजनीय हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम करने के पहले अगर आपके डिस्टर्बेंस हो, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। कहीं अनजाने सूजन हो लीवर में, अनजाने गुर्दे में सूजन हो, अनजाने पैंक्रियाज में सूजन है, अनजाने आपके किसी अन्य चीज में सूजन है, गर्भाशय में सूजन है, इसको अधिक करेंगे अविवेक में नुकसान हो जाएगा। हो रहा लोगों को नुकसान है। चौबे जी गए थे 26 बनने, डुब्बे हो गए। ऐसे हाथ रखो, फिर भी दोनों स्वर न चलें। स्वर विज्ञान के अनुसार करते रहो, क्यों डर गई? स्वर विज्ञान के अनुसार दोनों स्वर चलते रहने से शक्ति ह्रास नहीं होता है। मुझे सोने का तो पता नहीं जब मैं सो जाता हूं, लेकिन बाकी मेरे 19 घंटे में या 18 घंटे में 16 घंटे मेरा जो दोनों स्वर चलता रहता है, क्योंकि सवेरे में दोनों स्वर चला लेता हूं। वैसे भी अगर आदमी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे भ्रमण योग करे और स्वर विज्ञान ऐसे ही करे तो दोनों स्वर चलेंगे। बॉडी में कैलोरीज भी खत्म हो जाएगी, बर्न हो जाएगी जो भोजन की है। इसलिए हमारे यहाँ तेज चलने को अच्छा माना गया है, पर ये सुविधा सबको तो नहीं है। बस रिलैक्स बैठ जाइए जाके वहां अपनी जगह पे। अब हमारे दोनों स्वर चल गए। अरे कुछ भी नहीं आता आपको, ये 5, 10, 15 मिनट भ्रमण योग, 5, 10 मिनट इंजन दौड़, यही कर लिया करो। बाद में किंग क्वीन कर लो, नवली कर लो। थोड़ा भी अगर आधा घंटा भी समय दोगे तन का, तन आपका साथ देगा। आधा घंटे ध्यान करो, साक्षी ध्यान करो, निज दर्शन करो, तो मन आपका साथ देगा। अपने इष्ट को, जप को, गुरु द्वारा दिए मंत्र को श्रद्धा से ये सब करो तो तुम्हारी आत्मा ठीक हो जाएगी। चलो रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद कर लीजिए, दूसरे हाथ को ऐसे रख लीजिए। गिनती वास्तव में पोरों से करना चाहिए, उंगली से करना चाहिए। 4 गिनती में श्वास भरिए, बाई नासिका बंद करिए 2 उंगली से, और दाई नासिका से श्वास निकालिए 8 गिनती में। फिर इसी दाई नासिका से 4 गिनती में श्वास भरिए, फिर दाई नासिका बंद करिए, बाई नासिका से 8 में निकालिए। 1 सप्ताह तक 4 गिनती में श्वास भरेंगे और 8 गिनती में निकालेंगे।
आप ये 2 उंगली भी कर सकते हैं बंद, क्योंकि इसे दिखाई पड़ता है। तुम इधर आ जाओ बेटा, जल्दी से यहां बैठ जाओ। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, घुटने खराब हो तो आप कुर्सी में बैठ जाएं। पूरब दिशा की ओर मुंह करके प्राणायाम करना श्रेष्ठ है, अन्यथा उत्तर दिशा में नंबर 2 पर श्रेष्ठ है। पश्चिम दिशा में नंबर 3 पर श्रेष्ठ है, उससे कम श्रेष्ठ है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्राणायाम करने का शास्त्रों में निषेध लिखा है। क्यों लिखा है अभी तक मैं इसकी खोज नहीं कर पाया। ध्यान रहे, 1 सप्ताह 4 गिनती में श्वास भरेंगे और 8 गिनती में निकालेंगे। 1 सप्ताह के बाद 5 गिनती में भरेंगे, 10 गिनती में निकालेंगे। 1 सप्ताह बाद 6 गिनती में भरेंगे, 12 में निकालेंगे। हर सप्ताह 1 गिनती भरने का बढ़ाइए और 2 गिनती निकालने का बढ़ाइए। 3, 4, 5 महीने में 20 गिनती में श्वास भरिए और 40 गिनती में 40 गिनती में निकालिए। तब आपका प्राण, और इतना करने के बाद अगर आपका श्वास नहीं फूलता है तो आप समझ लो हृदय में दर्द नहीं होता है, तो समझो कि आपका अनुलोम विलोम सिद्ध हो गया। अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध कर लेंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे, प्रदूषण की वायु को फेंकने के सक्षम बने रहेंगे। जैसे आप अपने मकान में प्यूरीफायर लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन जो भी कहते हो, कमरे की हवा बाहर निकाली जाती है। अगर आप उसी को उल्टा लगा लें तो बाहर गंदी हवा अंदर आने लगेगी। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम की जितनी भी प्रशंसा की जाए, धन्य हमारे भारतीय ऋषि। ऐसी सुंदर उपलब्धि दी है। 4 गिनती में सांस भरा, 8 गिनती में निकाला दूसरी नाक से, फिर उसी नाक से भरा, फिर दूसरी पहली नाक से निकाला। 5 मिनट करिए, बहुत है। अब एक दिन घर में आप शुद्ध जड़ी बूटियों से, मैंने अपनी पुस्तक काया कल्प द्वारा रोग मुक्ति में बहुत लिखा है किस रोग में कौन सी जड़ी बूटी से हवन करना चाहिए। तो इसको हवन करके, शुद्ध संविधा से हवन करके करिए। हवन बहुत देर मत करिए, चाहे मंत्र नहीं आता परेशान न होइए। ओम स्वाहा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको ये संविधा समर्पित करता हूँ। स्वाहा माने फूंकना नहीं होता, संस्कृत का शब्द है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको ये संविधा समर्पण कर रहा हूं। तब अग्नि के माध्यम से भगवान उसको करोड़ों गुना डिसइंटीग्रेशन करके भेज देता है। एक दिन आप ऐसा करिएगा कि लाल मिर्चा खूब कड़वा हो, उसको आप उसकी करिएगा हवन। घर से भागना पड़ेगा, मोहल्ले वाले आके पीटेंगे। और एक दिन आप नगर निगम के कूड़े का हवन करिए, फिर प्राणायाम करिए, शाम तक इमीडिएट बीमार ना हो जाएं। तो प्राणायाम जहाँ हमको स्वस्थ करता है, गलत तरीके से करेंगे तो बीमार भी करेगा आपको। प्राणायाम भी कर रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, और कैंसर भी हो रहा है, पेट भी खराब है, डायबिटीज है। क्या हमारे भारतीय ऋषियों का अपमान हो रहा है। हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा है पेट ठीक करो। हमारे पीर राजू श्रीवास्तव जी दिन भर चिल्लाते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। गलत है, पेट सफा, हर रोग ठीक होने का द्वार खुला होना ये चाहिए। पेट सफा तो हर रोग के ठीक होने का द्वार खुला। प्राकृतिक चिकित्सा में क्यों लाभ होता है? यद्यप मैं ओल्ड प्राकृतिक चिकित्सा का थोड़ा सा आलोचना करता हूं, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस बनिए। अब प्राकृतिक चिकित्सा में अगर आप
प्लस नहीं जोड़ेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा बैलगाड़ी की तरह लाभ करेगी, घर में रहने लायक नहीं रहोगे। उसके इतने कठिन बोरिंग भोजन है कि घर में तो नहीं कर सकते हो। प्राकृतिक चिकित्सा शोधन के लिए अच्छा है। बस इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या कहते हैं? अनुलोम माने दाई नासिका, और तिरछा हो जाओ ना, ऐसे तिरछा। हाँ, ये सीट बड़ी खतरनाक होती है। जिसको बिठा देते हैं 4-6 महीने बाद प्रायः पागल हो जाता है। तुम तो नहीं होगे। अहंकार आया नहीं, क्योंकि भगवान का भोजन अहंकार है। जब अहंकार आ जाता है धन का, पद का, रूप का, शिक्षा का, परिचय का, तो ऐसी मुसीबत आती है कि फिर नानी याद आ जाती है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है और लोगों को भी देखा हमने। इसलिए बराबर सतत भगवान से प्रार्थना किए रहो कि शिक्षा का, रूप का, धन का, पद का, परिचय का अहंकार ना आने पाए। तो आइए अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम। अगर आपके दोनों स्वर नहीं चल रहे होंगे, बायां स्वर चल रहा है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम तो नुकसान नहीं करेगा। तीसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम। अगर दायां स्वर चल रहा है तो चंद्रभेदी प्राणायाम नुकसान नहीं करेगा। अगर दायां स्वर चल रहा है और सूर्यभेदी प्राणायाम करोगे तो गर्मी और बढ़ जाएगी। बायां स्वर चल रहा है, चंद्रभेदी प्राणायाम करोगे तो ठंडक और बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों स्वर विज्ञान में प्राणायाम के पहले दोनों स्वर चलाने का विधान है। जो इंजन दौड़ से, सीमित कपालभाति से, भस्त्रिका प्राणायाम से, भ्रमण योग से श्वास प्रश्वास के साथ दोनों स्वर चलने लगते हैं। उसकी पहचान यही है कि सामने हाथ लगाइए, श्वास को फेंकिए। अगर दोनों नासिका से चल रहा है स्वर एक साथ तो चल रहा है। आइए सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्यभेदी, जिनको ठंडक बस गई है उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। अब आप दाई नासिका को बंद कर लें। मैंने बंद कर लिया। अब दाई नासिका से श्वास भरेंगे 4 गिनती में। अब दाई नासिका बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका खोल दीजिए, 8 में निकालिए। फिर इसी से भरिए बाई नासिका से 4 गिनती में। फिर बाई नासिका बंद करिए, दाएं से निकालिए। ऐसे ही 5 मिनट यदि आप करें तो आपके शरीर की धीरे धीरे बसी हुई ठंडक गायब हो जाएगी। अब जिनके गर्मी बसी हुई है, अक्सर देखे ना होम लाइफ में, पत्नी कह रही है कि आज ठंडक बहुत है, पति का हमें तो नहीं लग रही है। पति कह रहा है कि आज गर्मी बहुत है, बोले हमें तो ठंडक लग रही है। हमें आज ठंडक बहुत है, बोले हमें तो नहीं लग रही है। इसी में लड़ाई हो जाती है। दोनों को ज्ञान नहीं है। उनका रात भर बायां स्वर चला होगा तो ठंडक बस गई, उनका रात भर दायां स्वर चला हो गया तो गर्मी बढ़ गई। ये ज्ञान न होने से भी पति पत्नी झगड़ा हो जाता है। बोले तुम्हें तो उल्टा बोलना है। पति बोलेगा तुम्हें तो उल्टा बोलना है, पत्नी का तुमको तो हमारी बात अच्छी ही नहीं लगती है। इसी में युद्ध चल रहा है, कहो इसी में डाइवोर्स हो जाए। इसलिए भैया प्राणायाम, रात भर दाएं करवट सोओगे तो बॉडी में ठंडक बढ़ जाएगी। रात भर बाएं करवट में सोओगे तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। जब 63 की तरह सोओगे तो गड़बड़ होएगा, 36 की तरह सोओगे तो गड़बड़ नहीं होएगा।
इसलिए अब आप करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में दाई नासिका बंद कर लेते हैं, बाई नासिका से 4 गिनती में श्वास भरें। अब बाई नासिका बंद कर लिया और दाई नासिका से 8 में निकाला, फिर दाएं से भरा, फिर बाएं से निकाला। करिए 5 मिनट, देखिए बॉडी में ठंडक आ जाएगी। अब आइसक्रीम खाने के बाद न कर लीजिएगा चंद्रभेदी प्राणायाम, नहीं तो कांपने लगोगे। अगर शरीर में ठंडक है तो सूर्यभेदी प्राणायाम करो अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद। अगर शरीर में गर्मी है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करो 5 मिनट। जैसे गर्मी लगने पे आप शीतल चीज खाते हैं, ठंडक लगने पर आप गर्म पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, जड़ी बूटियों के गरम गरम जड़ी बूटियों का सूप पीते हैं, ठंडक लगने पे ठंडी जड़ी बूटियों का जूस पीते हैं। तो ये आपका 3 प्राणायाम। चौथा प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत अच्छा प्राणायाम है, आप वही निकल जाओ, बहुत सरल है। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को जल्दी जल्दी भरते निकालते हैं। इसका नाम ही धौंकनी प्राणायाम। हमारे गुरुदेव ने इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। दस 20 30 बार करना बहुत है, और सरलता से करिए, नहीं फेफड़े खराब हो जाएंगे। अरे आराम से, ये हाथ पैरेलल टू द अर्थ रहेगा, ऐसे नहीं करेंगे। 10 बार किया, 10 बार। अब ये नंबर 4, एक मिनट से 2 मिनट लगता है। 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे। भस्त्रिका प्राणायाम करना कभी जुकाम नहीं हो सकता। जुकाम हो गया तो नाक में तेल डालो, रबड़ नीति करो। जल नीति कभी ना करना जुकाम में। लोगों का बड़ा भारी भ्रम है कि नाक साफ होती है। रबड़ नीति सीखो। सबकी नाक बंद पड़ी है, सकरी पड़ी है। रबड़ नीति का प्रचार हो जाए तो उस व्यक्ति को कभी दमा नहीं होगा, ब्रोंकल अस्थमा नहीं होगा, लंग्स कैंसर नहीं होगा, कभी उसको गले का कैंसर नहीं होगा। रबड़ नीति सीखो। सूजन है तो पहले नाक बताएंगे, नाक में चुम्बक लगाओ कुछ दिन, क्योंकि चुम्बक सूजन और दर्द के लिए रामबाण है। जो लोग सूजन और दर्द से परेशान हैं, गोलियां भी फेल हो गई हैं, उनको तो फेल होना ही है। तो आप लोग मेरे उसमें जाइए यूट्यूब में, योग ऋषि YOGRISHI, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी। मेरे 12 लेक्चर हैं चुंबक चिकित्सा पर। घर बैठे 80% चुंबक चिकित्सा सीख जाएंगे। गठिया दर्द, पेन किलर छूटने की तो मैं गारंटी ले रहा हूं। और साथ में अगर आहार विहार विचार ठीक कर लोगे तो वृद्धावस्था में भी आप मेरी तरह स्वस्थ रहोगे। नहीं तो नथ मारे जइयो सब राजा, सारे राजा नाना प्रकार के रोगों से मारे जाएंगे। इस देश विश्व से अगर पेन किलर घटाना है तो चुंबक चिकित्सा सीखना होगा, अपनाना होगा। आइए, ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया।
अब कपालभाति सभी जानते हैं, रिक्शा वाला भी जानता है कपालभाति है। हाथ ऐसे रखो, कपालभाति में निकालने पे जोर देते हैं, पेट अंदर करने पे जोर देते हैं, और कुर्सी में ढोक लगा के नहीं बैठते प्राणायाम करते समय। बिटिया रानी, हाँ तू तो ढोक लगाए है। हाँ बोले हम तो योगा टीचर हैं, कुछ भी गलत करेंगे। कुछ नहीं, प्रभु का विधान किसी को नहीं छोड़ेगा। सीधे बैठ करके यही प्राणायाम घर में करें, सॉरी गांव में करें, हरिद्वार में करें, ऋषिकेश में करें। वहां हरिद्वार ऋषिकेश में भी कम कबाड़ी नहीं रहते, घर के अंदर बंद, एसी लगा हुआ है, सो रहे हैं, पिज्जा या पाजी भोजन कर रहे हैं। एक पिज्जा होता है, उसका नाम रखा हमने पाजी भोजन, जिसके खाने से स्वास्थ्य खराब हो, दिमाग खराब हो, माँ बाप परेशान रहे, तो पिज्जा ना खाओ, पाजी। अरे घर में बनाओ बढ़िया मूंग का चिल्ला पहले की तरह है, कम चिल्लाओगे। चलो ये आपके 5 प्राणायाम हो गए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, शंसूर भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, और 5वां जो श्रद्धेय बाबा रामदेव ने निकाला है कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रखो, कपालभाति प्राणायाम अलग चीज है और कपालभाति षटकर्म अलग चीज है, आपस में कंफ्यूज न करिए। आइए, समय सीमाओं से बंधे हुए हैं। 5 मिनट हम लोगों ने आज किसी कारण से लेट शुरू किया। आप आनंदयोगा.com आनंदयोगा.com पे जाइए। जिनको आंख की खराबी हो, कलर ब्लाइंड हो गया हो, कलर ब्लाइंड की बीमारी निश्चित ठीक हो जाती है। मेरे पास 10 दिन रहना पड़ता है। कलर ब्लाइंड श्योरक्योर.com में जाइए। इस मोबाइल नंबर से आप बात करिए 9336115528। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आपका कॉल आएगा तो मैं देर सवेर आपसे बात कर लूँगा। आओ इस देश को रोग मुक्त करें, प्राकृतिक चिकित्सा से, योग साधना से, घरेलू जड़ी बूटियों से। अब आयुर्वेद की जड़ी दवाइयाँ कम सस्ती नहीं, बहुत महंगी हो गई हैं, भगवान जाने असली हैं कि नहीं। घर में हमारे 100 जड़ी बूटियाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको, जीरा, हल्दी, धनिया, और क्या क्या, मूंग, गेहूं, मेवा है। आज अपना फर्स्ट क्लास हमने बादाम का दूध बनाया। घर में दूध लाना बंद कर दो, दूध असली मिलने लगेगा। 40% सर्वे है, 60% कानपुर में केमिकल से दूध बनाया जाता है। अपन तो 100 प्रकार का दूध बना लेते हैं, मूंग का दूध, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध, अखरोट का दूध, काजू का दूध। अपना रोज नया दूध पीते हैं। और कोई महंगा नहीं पड़ता। महंगा पड़ता है पिज्जा, बहुत महंगा पड़ता है पिज्जा, पाजी है। आधा घंटे में घर में गरम गरम पहुंच जाएगा। खाओ गरम गरम। हॉट होटल की बीमारी, होटल का भोजन करोगे तो हॉट इल, हॉट माने गरम, इल माने बीमारी, गरम गरम बीमारी आवेंगी है। वहाँ बासी तिबासी चौबासी खाना मिलता है। रेस्टोरेंट जाके रेस्ट करो, फिर खाने के बाद रो, फिर रेंट चुकाओ बीमारी में, लौटो। कभी कभी जब बीमार होने का मन हो तब कर लो। अब कुछ भी समझ में ना आवे तो आजा बेटा, तू आ जा, तो आज तू संभाल ले बेटा, लेट जाओ। 5 मिनट में किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। हाथों का ऐसे करो, दोनों पैर मिलाओ, नाप सही करो, ये हाँ। एक, दोनों पैर फैलाओ, पैर फैलाओ आपस में। पहले किंग करो, एक, राइट साइड में आओ पहले, बिल्कुल सही है। 1 2
दाईं तरफ दोनों पैर, बाईं तरफ ठुड्डी। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस दोनों पैर मिलाइए। अब ये देखिए रीढ़ हड्डी है आपकी, है ऐसे लेटी है बिटिया रानी। ये ऐसे जब ऐसे से करेंगे पूरी रीढ़ हड्डी मूवमेंट आएगी, 24 गुर्रियां खुलेंगी, इनका प्राकृतिक गैप बना रहेगा, आपस में दबेगी नहीं, डिस्क आपकी कड़ी नहीं होगी। करिए, दोनों पैर मिला करिए। क्वीन एक्सरसाइज। पहला है किंग एक्सरसाइज, किंग योगा एक्सरसाइज। धीरे धीरे करेंगे, विधि के साथ करेंगे, मन से करेंगे तो योग, नहीं तो वियोग। सही ढंग से करो तो योग, गलत ढंग से करो तो वियोग। दोनों पैर मिला के कितनी बार हो गया? 6 हैं, 7 8 9 10। बस शवासन। ये जो पुस्तक है ना, प्राणायाम की सही विधि, संभवतः ऑनलाइन में डाल दी गई है। जो कि बेटा आ रही है, ये लो सामने लगा दो। ये प्राणायाम की सही विधि दिखाई पड़ रहा। ये पुस्तक जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, anandyoga.com में जाइए, anandyoga.com में जाइए, उसमें अदर बुक्स में क्लिक करिए और मेरी सारी पुस्तकें भरी जा रही हैं। अब आप साइकिलिंग करिए, हाथ पैर चलाइए, पुस्तकें बहुत मिलेंगी प्राणायाम की, पर जितना स्पष्ट इसमें गुरुदेव ने हमको लिखवाया है साधारणता नहीं मिलेगी। ऐसे हाथ पैर चलाइए, बस हाथ पैर के व्यायाम भी हो गए, साइकिलिंग भी हो गई। असली में बहुत सरलतम बात बोलता हूं तो आप समझ, सरल बात जल्दी समझ में नहीं आती है। अगर आज भगवान राम खुद आ जाएं सच में आपके सामने तो आपको विश्वास तो है नहीं। अरे कहोगे जाओ तुम अरुण गोविल हो, हमें बेवकूफ बनाने आए हो। इतना विश्वास खो चुका है। अगर भगवान कृष्ण साक्षात आ जाए तो अगर बेवकूफ बना रहे हो तुम तो। अक्षत क्या नाम उसका जो ओ माई गॉड बना था? अक्षय कुमार हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। आनंद जी बहुत सरलता से मिल जाते हैं तो लगता रहे ऐसे ही होंगे, ऐसे तो हम ही हैं लल्लू कल्लू। भैया सरलता में आओ, सरलता में आओ। ठगने के लिए कठिनता चाहिए। बैठ जाओ करवट लेके, भजने दो भजने दो, बैठो वज्रासन में। ये किसका है? तेरा है? किसका है? इसका है? अच्छा चलो, ये दिन में 1-2 बार कर लिया करो। बस ओम ध्वनि अपनी जगह चली जाओ।
सीधे बैठ जाओ। ओम ध्वनि, ओम ये प्रणव मंत्र है, ईश्वर का आदि नाम प्रणव है, उसकी ज्योमेट्री है, प्रतीक चिन्ह है ओम। ओम आउ मा, श्वास भरिए, 3 बार कर लीजिए। ओम यह है प्राणायाम का चमत्कार। मेरे सामने बैठे हुए हैं 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग, 20 साल के, सबकी श्वास पहले डूब गई है। योग विद्या एक ऐसी विद्या है, अगर आप ठीक से करने लगो तो जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा। ये तो कैंसर आ रहा है, अब कैंसर से नीचे कोई मरेगा नहीं। ऐसी आहार विहार विचार खराब हो गया है, ऐसी मार्केटिंग हो गई है केमिकल दवाइयों की। श्वास भरिए। बस आज इतना ही। अगर आप दवाओं से निराश हो गए हों, वो तो होना ही है, ऑपरेशन बता दिया गया है किसी बीमारी का, तो आप अपने निकट के किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से मिलिए, उनके शरण में जाइए। कोई ना मिले तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास 10 दिन आके रहिए, स्वस्थ हो जाएंगे, दवाओं से मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। नमस्कार, कल प्राणायाम का शेष भाग बताएंगे। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रणाम।